जरा बताएं आप क्या बना रहे हैं सर? ब्राउन हो गया। चॉकलेट की खुशबू भी आ रही है। हमने और कोको साथ में मसालों की भी आ रही। हम कोको टी बना रहे हैं पुलाव वाली। इसमें हमने कोको बॉल्स डाले हैं। कहाँ से आए थे वो? ग्रेनेडा, कैसे उतारे थे उन्होंने? ग्रेनाडा, वो दरख्त उसके से उन्होंने जाके। अंदर हमने इसके अंदर बे लीफ डाला है, तेज पत्ता, बादियान का फूल डाला है, लौंग डाली है और सिनेमन स्टिक डाली और है टू बॉल्स ऑफ कोको चॉकलेट। बॉल्स, कोको बॉल्स। और अभी इसके अंदर 3 चम्मच चीनी डाली है क्योंकि हमारे पास कंडेंस मिल्क नहीं है। और अब इसको हम और पिकाएंगे 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 ये बॉल्स का पूरा फ्लेवर निकलेगा। या अभी वो पूरी तरह मेल्ट भी नहीं हुए अंदर। गाइस ये देखें और थोड़ा पकाया है हमने इसको, लेकिन सर को अभी मीठा कम लग बेटर रहा है गाइस बेटर है, लेकिन चीनी थोड़ी और डालें। और मैं कह रहा हूँ मसाले भी थोड़े और डालें। इंसिडेंट हो गया था पहले। चीनी के पैसे डालनी पड़ती है। नहीं सारी उल्टा दें आप, ऐसा करें क्योंकि एट द एंड हमने यही करना है। गाइस आप देखना बहुत अच्छी है बनेगी। अब माशाल्लाह हो जाएगी। गाइस हमने गाइस गिरा दिया। 3 चम्मच डेडिकेट किए हुए। अच्छा गाइस मोइज अब चखने लगे फाइनल टेस्ट टेस्ट एंड देन मोइज और मैं इसको स्ट्रेन करेंगे। चक के मोइज ने आधी कर दी है। मजेदार है। चीनी ज्यादा है। चीनी थोड़ी ज्यादा डाल गई, 1 चम्मच ज्यादा डाल गया। लेकिन दूध कर देगा उसको थोड़ा कम। मसाले मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि मसालों का फ्लेवर यार, नहीं ये आ रहा। कोको जो है ना, कोको ओवर पावरिंग है। क्योंकि कोको ओवर पावरिंग ही होगा क्योंकि कोको इज नेचुरल। यार लेकिन हल्का सा वो मसाले का तो टेस्ट आया ना, मसाले का वो टेस्ट। चलो गाइस ये स्ट्रेन हो गई है, हमें इसको इस तरह हम इन 3 कपों में डालेंगे। साबा ने तो 4 बजे आना, तुम कभी बना के रखने लगी। ये उस फिर कोल्ड कोको हो जाएगी। Oh my God। शाबा को कोल्ड कोको। अल्लाह खैर करे। इसको क्या ऐसे ही डाल? गाइस ये मोहित ने 3 कप बनाए हैं जो पता नहीं कोई पिएगा भी कि नहीं। और मोहित अब दूध डालने लगे हैं इसके अंदर। पहले खाली ना ट्राई करें। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। नहीं मैं पी लूंगा। You wanna add milk? मैं पी लूंगा। You wanna add milk? मिल्क पता नहीं खराब ना कर देते। कंडेंस मिल्क होता तो डाल लेते। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीन असद और आप देख रहे हैं शाहीन असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन नया व्लॉग लेके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी। कुछ जो बीमार भी थी उसमें कोई बेहतरी थी, परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है। कुछ बेहतर हुई तो मैंने कहा आपसे बात करती हूँ। और क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और आपको बताना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि सब देख रहे होते हैं ना, परेशान हो जाते हैं कि तबीयत ख़राब है, बीमार है। तो मैंने कहा बताऊँगा मैं पहले से कुछ बेहतर हूँ। आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, चेहरे से भी लग रहा होगा। अभी फिर लूँगी मेडिसन। वो जो रनिंग नोज़ थी ना वो कम से कम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो रुक गई क्योंकि कल की मेडिसन ले रही हूँ। और अभी फिर लूँगी। इस वक्त 10:30 का टाइम है सुबह का, तो लूँगी तो फिर काफ़ी फाका हो जाएगा। तो बाकी आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। ये मोए साहब ने जो है ना आज एक नया तजर्बा किया है, मुझे भी कह रहा है कि आप पिए पिए, मैं नहीं पी रही। ये इतना ज़्यादा मोएज़ ना पीना, नहीं अंदर आग जा रही है। ये नेचुरल सारा अंदर सफाई और हेल्दी, और फिर भागूंगा बाद में मैं। ये ताकत है, फुल ताकत। उफ, ये ब्लैक चॉकलेट है। ये देखें इतना बड़ा प्याला, ये पिएगा अंदर जाके इसके तबाही मचाएगा। क्योंकि मोहित तुझे आदत नहीं है पुत्र, तुझे आदत नहीं है गर्म चीज़ें खाने की इतनी ज़्यादा, मेरी तरह तू भी। तो ये ना हो कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, गला तेरा भी ख़राब, इधर सारा पक जाए। हाँ पक, ये चीज़ें सारी देख के पुत्र, अगर कोई शाहजहां के लिए रखना है तो उनके लिए थोड़ा रख दो।
वो शौकीन है, वो उनका या उनका रख लिया उनका जिस्म भी ऐसा है कि वो हजम कर जाते हैं। या आपने नहीं पुत्र इतनी पीनी, आप मैं, ये गला पक जाएगा। हाँ देखते हैं देखते देखो मेरा भी तो गला ही पका था ना पुत्र, मुझे भी तो अंदर गर्मी की इधर चढ़ी और गला और ये सारा अंदर से जो है ना पक गया। तो यही मैं इसको समझा रही हूँ कि ये नहीं करना। बाकी उसने अपना नाश्ते में वो बनाया है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। आज भी ने एक दिन मुझे बता रही थी कि वो भी बनाती होती है। ये देख ये नूडल जो बहुत ही मिर्चों वाले, तौबा तौबा तौबा। तो मोए जानू के फेवरेट हैं, फिज़ा जान के भी शायद। क्यों फिज़ा? ये पिज्जा नहीं बनाया, ये पिज्जा ने बनाया, ये फिज़ा के हैं? ये पिज्जा के ओ माय गॉड, ये फिज़ा का नाश्ता है जी, और ये फिज़ा कर रही है मिर्चों से भरे हुए। बहरहाल कोई बात नहीं, बच्चे हैं खाते हैं, अल्लाह ताला इनको हजम करे परवरदिगार। तो मैंने ये देखें ये अपना दलिया बनाया है, इसके ऊपर दूध में भिगोया हुआ था रात का, सुबह इस पर थोड़ी दही डाली है। तो मैंने कहा ये खाती हूँ, दूध हजम भी है और मेरे मैदे के लिए भी बेस्ट होगा, इस वजह से ये ले रही हूँ। ठीक है, आज मौसम देखें कितना अच्छा है, वाह सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। मैंने कहा बाहर निकल के ना ज़रा बात करती हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ है। थोपा आवाज़ चल रही है लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है ना कि आपको हवा का पता ही नहीं चल रहा। ये देखिए कितनी तेज़ हवा है, वो मेरे अल्लाह, वो मेरे अल्लाह। मैंने कहा थोड़ी सी बातें करूँ अपने व्यूवर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। बहुत हवा है, हवा बड़ी है, बाकी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। अल्लाह खैर करे परवरदिगार। और सुनाए आप क्या हो रहा था? ये देखें कितना पानी इधर गिर रहा है, ये सब कह रहे हैं ये पानी इसमें से गिर रहा है, टूटी में से। तो टूटी उतार दें, उतार के बंद कर दें। ये देखें कितना पानी उस टूटी में से इधर सारा जा रहा है। बहरहाल बात करती हूँ उनसे। पता क्या है, अभी मैं सारा दिन आप कहेंगे क्या कर रही थी शाइना जी, तो मैं सारा दिन जो है लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें फिर यहाँ बैठाया। सर्दियाँ चली गई हैं और समर की आमद है, और ये झूला है और हम हैं। आपको तो पता है ये झूला हमारे लिए कितना अहम है। तो अंदर जो बैठी हुई मैं देखती रहती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ या सुनती हूँ। लोगों को सुना करें, किताब तो पढ़ने का चलन नहीं रहा, लेकिन लोगों को सुना करें। हम जब लोगों को सुनते हैं, उनके वाक़यात लाइफ के, उनकी ज़िंदगी यहाँ तक कैसे पहुँची। अगर कोई जवान है वो अपने एक्सपीरियंस बताता है, कोई बूढ़ा है वो अपने बताता है। ये वसी शाह का एक प्रोग्राम है ज़बरदस्त, वसी शाह बहुत बड़ा शायर है, उसका प्रोग्राम है ज़बरदस्त। और ज़बरदस्त में बहुत करैक्टर आते हैं और वो अपनी लाइफ की चीज़ें बताते हैं। मुझे इतना अच्छा, बायोग्राफी वैसे मेरा बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है। मुझे अच्छा लगता है दूसरों की लाइफ को पढ़ना और फिर देखना कि कितनी अच्छी चीज़ें उन्होंने की या क्या उनसे गलतियाँ सरजद हुई। तो वही मैं देखती हूँ। वसी शाह का प्रोग्राम अभी देख रही थी, तो मनवर सईद जो एक अदाकार हैं, बहुत बड़े हमारे सीनियर अदाकार हैं, सीजन अदाकार हैं, तो वो आए हुए थे, तो वो अपनी लाइफ का बता रहे थे। तो इसके अलावा मैं बहुत देखती रहती हूँ, तो बहुत कुछ सीखता है इंसान। बताना ये चाहती हूँ कि सुना करें, अच्छी महफिलों में बैठा करें, बहुत अच्छा लगता है। आप बड़ा कुछ सीखते हैं, सीख के उठते हैं, आपके लाशौर में वो चीज़ें चली जाती हैं। जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो आपके लाशौर में जाती हैं और वो किसी न किसी टाइम निकलती हैं आप में से, किसी न किसी वक्त वो आपके सामने आ जाती हैं और आप वो ही कर रहे होते हैं। ये एक खुदा का कानून है कि आप अच्छी महफिलों में बैठेंगे, अच्छी सोबत में बैठेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी। अब वो सोबतों वाला मामला तो सहेलियाँ भी हैं, दोस्त भी होते हैं, दोस्तों की भी सोबत देखें तो जो गलत लड़के आपकी ग्रुप में आ गए हैं, या तो उनको निकालें या निकाल नहीं सकते तो खुद निकल जाएं। अच्छे दोस्तों में उठे बैठे जो वैल्यूज़ रखते हैं, जिनको पता है कि ज़िंदगी का अदब अदाब करीना क्या है। तो यही मैं कह रही थी कि
ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत बदलती हैं, बहुत आपके ऊपर ना असर करती हैं। भाई रवा है, मैंने कहा वहाँ से निकलूँ भाई, अच्छी खासी हवा। ओ माय गॉड, अंदर आ गई हूँ। अच्छी खासी हवा लगी है, और धूप तो पड़ी है लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा। खैर, तो ये सारे सिलसिले हैं। हेलो गाइस, हम दोनों निकले हैं एक दो चीजें लेने और कौन सी चीज? ग्रोसरी करने। ग्रोसरी क्या क्या लेना? मैरी बिस्किट, पाइनएप्पल, क्रीम। किस चीज के लिए? कल वॉलनट टॉफी बनानी है, कल नहीं आज रात को ही बनानी है, कल लेके जाना। देखें कितना अच्छा मौसम हुआ हुआ है। इट्स व्हाट्स द टेम्परेचर, एक्सक्यूज मी सर? हाँ, इट्स 20 राइट नाउ। 20 या 20 लग रहा है। धूप निकली हुई और साथ मजे की हवा भी चल रही है, प्लेजेंट। इसलिए हमने हुडीज पहनी हुई है। और देखें मेरे एक्रेलिक्स उतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उतर नहीं है, ये उतार रही हो। वेरी प्रिटी मौसम गाइस, आई लव इट। गाइस ये देखें लोग निकले हुए हैं सारे, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है, तो इंजॉय कर रहे हैं हमारी तरह। हम इंजॉय तो नहीं कर रहे हैं। ये देखें ये भी निकले हुए हैं सारे। पाइनएप्पल लेना पड़ेगा। चंक्स लूंगा, स्लाइसेस ले लूंगा। आई डोंट नो, व्यूअर्स कमेंट में बताएं क्या लें। चांस ले, कल आग लेंगे क्या लिया? स्लाइसेस। ये तो फिर डेकोरेशन के लिए भी अच्छे लगेंगे ना ये। ओके, अब मैरी बिस्किट लेने। चलो मैरी बिस्किट। गाइस मैंने मैरी बिस्किट लेने थे, लेकिन यहाँ तो 4 तरह के मैरी हैं, मेरे कौन से लेने हैं मुझे क्या पता। कहाँ है मैरी? ये मैरी है, ये मैरी है, ये मारिया है। मैरी गोल्ड बेस्ट। वो वनीला एसेंस। ये नहीं बताया आयल 2 ए के बी। हम पिछले 15 मिनट से ये इसी आयल में आगे पीछे हो रहे हैं। इतनी देर में बस इतना ही लिया और बस उधर जाते हैं, वापस आते हैं, फिर उधर जाते हैं और मैं बस फिजा को फॉलो करता हूँ। देख ये होता है, 15 मिनट से ये हो रहा है। क्या जानू आ गए। ये समोसे लाए हैं सर, ये जब समोसे आए, ये चटनी और ये चटनी ज़बरदस्त। अभी पिज़्ज़ा उठती है तो फिर खाने हैं। कड़कते हुए कड़कती जवानी दिखाएं। निकाल लेना, हाँ निकाल लेना। ये देखें, ये जहाँ बाबा समोसे लाए हैं कि खाते हैं ज़रा। गरम 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 है, गर्मा गरम। ज़बरदस्त है। इनके समोसे बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी ये खुशी हुई है मुझे। ये वही वाले नहीं है जो हम उधर स्कार्बरो में खाते थे, उसी टाइप का। वो उसी टाइप उसका मज़ा ज़रा और है। वो कैन भी है। ये समोसा स्वीट फैक्ट्री है। उधर ना जो स्कार्बरो है ना, उधर हम खाया करते थे तो वो कैन भी के समोसे थे। कैन भी तामिल लोग हैं ना जिनका वो स्टोर था, कैन भी, तो उनके समोसे बड़े अच्छे होते थे। लेकिन ये भी अच्छा समोसा फैक्ट्री इधर किपलिंग पे है, तो यहाँ से लेके आए हैं और बड़ा अच्छा, मुझे तो अच्छे लगे हैं। जी ये जरा कैमरा इधर करें, पूछे क्यों? क्यों? नहीं नहीं
मीटर भी रखे हैं। मैंने कहा कैमरा इधर करें, आप पूछ रही हैं क्यों। मैंने जरा ये ऐसे करना है। चले आपको दिखा रही है इन्होंने उंगलियां भी ना, ये उंगली से कभी कभी खाते हैं, बस ये आते हैं। सुन्नत। ये बचपन की चीजें हैं, हम लोग ऐसे खाते थे तो उनको भी मजा आता है। बड़ा मजा है। जबरदस्त। फिजा जान जो है ना आज एक नया मीठा जो है ना बना रही है। तो कल हमने जाना है अपने दोस्तों की तरफ, उन्होंने हमें बुलाया हुआ है, दोपहर का लंच उधर ही है। तो फिजा ने कहा कि हम भी एक मीठा लेके जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैं खुद चाहती हूँ कि कोई ना कोई डिश ले जानी चाहिए जब अपने दोस्त साहब आपकी तरफ जाती हैं। वो मैंने कैरमल में चीनी को पिघला के उसमें वॉलनट्स को मिक्स कर दिया, उसको ठंडा होने देंगे अब। और ये जो है ना, ये कैरीमल बनाया है, उसमें चीनी के साथ वॉलनट डाले हैं और वॉलनट को ज़रा क्रंची क्रंची करेंगे। फिर ये देखें, ये इधर क्रीम डाल रही है ना। हाँ जी, उसमें भी कैरमल वो कंडेंस मिल्क डालूंगी। अब ये क्रीम कोट करके इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल दें अंदाजे से ही। अब ये ज़्यादा ही डाल गया मुझे लग रहा है। और व्यूअर्स, ये आपने देखा होगा फिजा का स्पेशल नाखून। इसको मिक्स कर लेंगे। ये पाइनएप्पल के स्लाइसेस लेके आई थी मैं। अब स्लाइसेस आपके सामने, आपको याद होगा क्योंकि मैं स्लाइसेस लेके आई थी, क्योंकि फिर ऊपर डेकोरेट करना आसान होगा। अब इसके मैं पीसेस जो है ना खुद ही कर लूँगी ऐसे। मतलब कि 2 स्लाइसेस बचा लूँगी मैं फॉर डेकोरेशन, बाकी सबके कर दूँगी। मेरी का बिस्किट ही है। कौन सा बिस्किट है? मैरी बिस्किट। अच्छा, मैरी बिस्किट। एक और बार बोल दो। मैरी बिस्किट। व्यूअर्स, ये अभी नई है, उसको पता नहीं है प्रेपरेशन पहले से करनी होती है। पहले ही खुला होना चाहिए। अब ये देखें, इसको हमने क्या करना है, हमने इसको पाइनएप्पल जूस मैंने निकाला है, पाइनएप्पल जूस है, इसमें इसको डिप करना है ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और इसको यहाँ लगाना है, फिर डिप करना है, फिर सॉफ्ट हो जाए, फिर इसको यहाँ लगाना है। ऐसे ऐसे आपने पूरी ऐसे बिस्किट की लेयर लगा देनी है। अब ये देखें, हमारी ये लेयर लग गई। अब हमने यहाँ पे क्रीम जो रेडी की है ना, इसकी लेयर लगा देंगे। इसको अब आपने पूरा क्रीम से कवर। इसमें मैंने पाइनएप्पल्स लगाए हैं और थोड़े से वॉलनट्स डाले हैं, उसके बाद फिर मैं बिस्किट लगाऊंगी और फिर ये सेम लेयर हम इसको रिपीट करेंगे। ये इसकी फाइनल लुक है, ठीक है। इसके ऊपर अभी मैंने ये देखें, ये पाइनएप्पल्स रखे हुए हैं, पाइनएप्पल डालूंगी, और ये क्रश्ड कैंडीड वॉलनट्स हैं, इसके ऊपर मैंने शुगर से जो किया था वो है, तो वो इसके ऊपर डालूंगी। अभी इसको क्योंकि हमने साथ लेके जाना है, जहाँ पे हम जा रहे हैं तो वहाँ पे लेके जाना है, तो फिर इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी, ठीक है। फ़िलहाल अभी इसको मैंने ऐसे फ्रिज में रखा हुआ ताकि फुल चिल्ड हो जाए।